अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है द एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो कि किस में मेजर किया जाता है? लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। ये लाइट ईयर क्या होता है? आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। एमसीक्यूज भी है। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, यानी एक लाइट ईयर एक क्या है? डिस्टेंस है। बच्चे इसको तसव्वुर करते हैं ये टाइम का यूनिट है, यानी टाइम क्वांटिटी है, लेकिन ये टाइम क्वांटिटी नहीं है, ये डिस्टेंस क्वांटिटी है। तो 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस इन विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, यानी लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसमें लाइट को 1 साल चलने दिया जाए। फ़र्ज़ करें अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते होते, तो आपको मैं कहता जी आपने 1 साल तक चलना है, तो आप जितना भी वो फासला कवर करते उसका नाम है 1 लाइट ईयर। तो इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़, तो हमें यहाँ पर गिवन डाटा क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों, हम स्पीड को लिखते हैं v से, बट यहाँ पर लाइट के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? c। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, ये अगर वैल्यू ना भी दे तो आपको यह पता होनी चाहिए। वट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर, यानी लाइट ईयर डिस्टेंस है, वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन किस यूनिट में पूछ रहा है? मीटर में पूछ रहा है। तो उसने आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। इसको हम लिखेंगे बच्चों एस से, और ये हमने निकालना है, बट यूनिट किस में होना चाहिए? मीटर्स के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ गिवन है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम। टाइम कितना है? 1 लाइट ईयर में अगर एक ईयर निकाल लूँ तो हमें लाइट ईयर से टाइम मिलेगा 1 साल। बट आप बच्चों जानते हैं कि जो टाइम है उसके यूनिट होते हैं सेकंड। ऐसा यूनिट सेकंड होते हैं, तो हम इस ईयर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 1 साल में बच्चों कितने दिन होते हैं? 365 डेज़। हर डे में कितने दिन होते हैं? हर डे में कितने घंटे होते हैं? 24। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो एट दी एंड हम 60 तक पहुंच गए हैं। बच्चों याद करिएगा, 9th क्लास में आप ये क्वेश्चन करते होते थे जिसमें आप अपनी एज कैलकुलेट करते थे सेकंड्स के अंदर। तो ये बच्चों वही क्वेश्चन है, बट आपका यहाँ पर 1 ईयर है, वहाँ पर आप 16 ईयर लगाते थे, 16 या 17 से मल्टीप्लाई करते थे, बाकी वही है। नहीं जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम कैलकुलेटर पर इसको करते हैं 3, तो इसका आंसर होता है 3,153,6,000 सेकेंड। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 3.15 10 रेस पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 ले जी, अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि हमें फार्मूला क्या गिवन है। तो अगर मैं देखूँ एस वी टी, तो ये फार्मूला हमें क्या बनता है? एस इज़ इक्वल टू वी टी। बट याद रखिएगा, हमने वी नहीं कहा था लाइट के लिए, हमने इसको क्या कहा था? सी। तो एस इज़ इक्वल टू सी टी हो जाएगा। ले जी, वैल्यूज पुट करें। सी होता है 3×10⁸, और हमारे पास टाइम था 3.15 10 रेज़ पर कितना? 7। ले जी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 9.5 10 रेज़ पर 18 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस लाइट क्या कर लेगी? ट्रेवल कर लेगी 1 साल के अंदर। 1.2 हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इनके आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहला सवाल है ए पार्ट, वो कहता है हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 1 ईयर। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? बच्चों ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.1 में। तो हमें वो बच्चों क्या पूछ रहा है? टाइम
बट टाइम किस में वो पूछ रहा है, सेकंड्स के अंदर पूछ रहा है। हमें जो उसने टाइम प्रोवाइड किया है वो है 1 ईयर, 1 साल का वक़्त उसने दिया। वो कहता है इसको आप सेकंड के अंदर कन्वर्ट करें, तो ये बहुत इजी है। 1 × 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365 डेज़, मल्टीप्लाई बाय एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। और हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो इसका जवाब हो जाएगा 31536,000 सेकंड। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3.15 10 रेज़ पर क्या हो जाएगा, 7 सेकंड। लो जी, तो हमारे पास जो टाइम था वो 1 साल का था, तो 1 साल में कितने सेकंड होते हैं वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। इसका बी पार्ट क्या है, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, उल्टा पूछा है। पहले साल में सेकंड कितने हैं, अब सेकंड में साल का कितनवा हिस्सा है, रिवर्स पूछा गया है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, इस सवाल के लिए आपने सिर्फ ऊपर वाला रिलेशन यूज़ करना है। 1 ईयर 3.15 10 रेज़ पर क्या होगा, 7 सेकंड। अगर मैं यहाँ पर 1 ईयर इज़ इक्वल टू लिखूँ तो यहाँ पर मुझे 1 सेकंड अगर बनाना हो तो ये वैल्यू जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 3.15 10 रेज़ पर क्या होगा, 7। लो जी, तो हमारे पास 1 सेकंड में कितना आ जाएगा आंसर, 3.1 10 रेज़ पर क्या होगा, -8 ईयर्स हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा तरतीब रीअरेंज कर देता हूँ, ये इधर ये इधर। तो 3.1 10 रेज़ पर -8 ईयर्स हमारे पास होते हैं 1 सेकंड के अंदर। ले बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। फाइंड द सम ऑफ मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। यानी आपने एक तो जमा करना है इन मैसेज को और दूसरा जो आंसर है उसको प्रिसाइज करके लिखना है। तो आपको 3-4 मैसेज नज़र आ रहे होंगे। इन चारों मैसेज को आपने क्या करना है, पहले तो नाम देना है M1 M2 M3 M4। उसके बाद बच्चों आपने इनको ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको प्रिसाइज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि M1 हमारे पास कितना है, 3.197 किलोग्राम। M2 बच्चों कितना है, 0.068 किलोग्राम। M3 कितना है, 13.9 किलोग्राम। M4 कितना है, 3.28 किलोग्राम। बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल मैस फाइंड करना है और उसको प्रिसाइज करना है। तो टोटल मैस कैसे निकालेंगे, सारे मैसेज को जमा कर देंगे। पहला मैस क्या है, 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। बच्चों जब आप इन सारे मैसेज को जमा करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20.445 kg। तो बच्चों हमारा टोटल मैस आ चुका है, बट ये हमारा एक्चुअल मैस है। बट इसको प्रिसाइज करके आपने कैसे लिखना है, ज़रा ऊपर देखिएगा। इसमें आपको कितनी डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रही हैं, 3। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3। इसमें कितनी डेसिमल प्लेस है, 1। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। तो कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितनी आई हैं। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमने रखने हैं। तो हमारे कम से कम डेसिमल प्लेसेस 1 आए हैं। तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर तक आपने आंसर रखना है, बाकियों को आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो 20.4, ये जो 5 है, 5 के पीछे इवन नंबर है, इवन कुछ भी नहीं ऐड होगा, पीछे मज़ीद ऐड नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 20 पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कह रहा है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। लेंथ दी गई है 18.3, विड्थ दी गई है 14.60 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो तरतीब पहले है, जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी तरतीब वैसे ही, मतलब पहले वाली पहले से और दूसरी वाली दूसरे से। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। तो हम यहाँ पर 1.3 का सलूशन फाइंड करते हैं, जिसमें हमें गिवन था सबसे पहले लेंथ, इसको लिखते हैं कैपिटल एल से या स्मॉल एल से। लेंथ की वैल्यू है 18.3 सेंटीमीटर।
आगे बच्चों आपको विड्थ दी गई है, तो विड्थ हमारे पास है W से लिखी जाएगी और वो है 14.60 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपने बच्चों, एरिया फाइंड करना है प्लेट का। तो एरिया को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, विड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास हो जाएगा 14.60 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों ये आंसर आपका एक्चुअल आंसर नहीं है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो एरिया है ये फाइंड करें और इसको प्रिसाइज करके भी आपने लिखना है। जो रूल आपने शॉर्ट क्वेश्चन में और पीछे सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला सिग्निफिकेंट फिगर वाला, यहाँ पर वो अप्लाई करना है। तो आप देखें मेरे इसमें कितने फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट, और इसमें कितने हैं, 4। कम से कम कितने शो हुए हैं, 3। तो आपका जवाब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का होना चाहिए। तो मैं 8 को राउंड ऑफ करूँगा तो ये पीछे 1 को 2 करेगा, 2 को राउंड ऑफ करूँगा तो पीछे कोई एडिशन नहीं होगी। तो हमारा जो आंसर होगा 267 सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 1.5 न्यूमेरिकल। कह रहे द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए एक सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ मेजर किया गया है, और उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है, और जो हमारे पास डायमीटर है वो 1.22 है, और जो हमारे पास लेंथ है वो 5.35 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। करें कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, यानी वॉल्यूम फाइंड करें और उसी वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करें। तो सबसे पहले तो आप लिखें यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अब आपने बच्चों सबसे पहले लिखनी है डायमीटर की वैल्यू। तो डायमीटर को लिखते हैं हम स्मॉल डी से, और इसकी वैल्यू है 1.22। बच्चों अगर आप इसको इसकी अनसर्टेनिटी के लिहाज से लिखेंगे तो आप इसमें प्लस माइनस करके ये लीस्ट काउंट ऐड कर दें तो 0.01, और यूनिट क्या कर दें, बाहर लिख दें। इसी तरह से आप इसको अनसर्टेनिटी को लेंथ में भी अगर इन्वॉल्व करते हैं तो लेंथ हमारे पास है 5.35 प्लस माइनस ये वर्नियर कैलिपर से भी ली गई है लेंथ, तो ये 0.01 होगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली फाइंड द वॉल्यूम, हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखेंगे, और उसी की अनसर्टेनिटी भी आपने फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी किस में फाइंड करनी है, इन वॉल्यूम। तो देखें इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करते हैं। पहले तो हमें फार्मूला चाहिए, और ये मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है वॉल्यूम की चाहिए, उसके बाद अनसर्टेनिटी की तरफ फॉलो होंगे। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर एल बाई क्या होगा, 4 होगा। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है। नहीं जी बच्चों, अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ तो पाई की वैल्यू है 3.14। डायामीटर की अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये है उसका लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी। तो आपने मेजर्ड वैल्यू ही अभी लेनी है, क्योंकि हम अभी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की तरफ अभी नहीं जा रहे। तो डायामीटर हमारे पास कितना है, 1.22, इसका स्क्वायर। लेंथ कितनी है, 5.35, और बच्चों डिवाइड बाय क्या है, 4। तो जब इसका आंसर आएगा तो वो आंसर हमारे पास आएगा कुछ राउंड ऑफ कर के ये आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 6.2 मेजर्ड वैल्यूज़ की आ गई। अब आप चलेंगे इसकी अनसर्टेनिटी की तरफ। तो सबसे पहले इस फार्मूले पर गौर करें। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी तब निकलेगी जब आपके पास डायमीटर की अनसर्टेनिटी होगी और लेंथ की होगी।
फिर हम रूल लगा के इन दोनों को कंबाइन करके वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। तो पहले डायमीटर की अनसर्टेनिटी, फिर हम किसकी अनसर्टेनिटी लिखेंगे, लेंथ की लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। लो जी, इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला था वो है लीज काउंट ओवर मयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीज काउंट कितना है 0.01, मयर्ड वैल्यू डायमीटर की कितनी है 1.22 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। जैसे ही आप बच्चों इसको करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.8%। इसी तरह से हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर, लेंथ के अंदर। तो वो क्या होगी 0.01 लीज काउंट और लेंथ की आंसर मयर्ड वैल्यू कितनी है 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आ जाएगा 0.2%। लो जी, हमने फार्मूले में डायमीटर और लेंथ की अनसर्टेनिटी फाइंड कर लिया। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी, अब इनको मल्टीप्लाई और पावर रूल दोनों रूल लगा के हम फिर क्या करेंगे, इनको ऐड अप करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला बनाता हूँ आपके लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर बच्चों, इन वॉल्यूम बराबर क्या होगा। अब फार्मूले में देखें डी का स्केयर है तो ये पावर रूल लगेगा। तो पहले मैं डी के ऊपर पावर रूल लगाता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन किसके अंदर, डायमीटर। लो जी, ये आपस में दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में एडिशन होती है इनकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, आगे अनसर्टेनिटी किसकी आ जाएगी, लेंथ की। तो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। लो जी, ये वैल्यूज़ इधर पुट करें, 2 वैसे ही आ जाएगा। डायमीटर की अनसर्टेनिटी है 0.8% प्लस लेंथ की अनसर्टेनिटी है 0.2%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0.8 से मल्टीप्लाई खा के 1.6% प्लस 0.2%, टोटल कितना हो जाएगा 1.8%। तो हमने भी क्या फाइंड किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। बट जो क्वेश्चन था वो था सिंपल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में, हमारी क्या निकली है परसेंटेज। तो हम इसको परसेंटेज से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कंबाइन तो करें। मयर्ड वैल्यू आई थी 6.2 और अनसर्टेनिटी आई है परसेंटेज 1.8। इनको इकट्ठा करके लिखें तो पहले मयर्ड वैल्यू, फिर हमारे पास क्या आएगी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.8%, और बाहर यूनिट क्या होंगे वॉल्यूम के, सेंटीमीटर क्यूब। अब इस परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, इन दोनों को रफ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं रफ अमल पे क्या करता हूँ, 6.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ परसेंटेज से, 6.2 वैसे ही, 1.8 वैसे ही, परसेंटेज को हटा के क्या आएगा 100। लो जी, इसका आंसर फिर एट दी एंड जब सारा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो जब 6.2 का 1.8% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा 0.1, और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बच्चों 1.6 न्यूमेरिकल है, कह रहा है शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2s इज डायमेंशनली करेक्ट where vi is the initial velocity and a is acceleration, vf is final velocity after covering the distance s। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को प्रूव करते हैं डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करें, लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ें। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पर इसकी डायमेंशन ले लेनी है। तो हम यहाँ पर भी डायमेंशन लेंगे स्केयर ब्रैकेट, इधर भी हम क्या कर लेंगे, स्केयर ब्रैकेट ले लेंगे। अब आप जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1,
स्केयर हम इसका बाहर ले लेते हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी बी वेलोसिटी है तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी -1 ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। यहाँ से आप स्केयर को ओपन करें तो क्या बनेगा, एल स्केयर टी -2 माइनस एल स्केयर, ये भी स्केयर दोनों पर आ जाएगा टी -2। अब जो कई बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, ये काट देंगे एक जैसा होने की वजह से, तो ऐसा नहीं करना। डायमेंशन में कोई भी क्वांटिटीज़ आपने ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस में आपने कटिंग नहीं करनी। तो आप मुझे बताएं कि ये साइड क्या ज़ीरो हो सकती है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इनिशियल वेलोसिटी अगर फर्ज करें गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है और 4 हो जाती है, तो इनिशियल और फाइनल तो हमारा सेम नहीं है, तो फिर जवाब कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ डायमेंशंस आपने कटिंग नहीं करनी, इनको वन टाइम आपने कॉमन बस लिख देना है। तो ये होगी हमारी डायमेंशन इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड पर क्या है 2AS, तो आपने इधर से क्या कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देना है। 2 डायमेंशन नहीं रखता, इसकी डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाकी ए हमारे पास क्या होगा, एक्सेलेरेशन, इसकी डायमेंशन होगी LT -2। एस क्या है बच्चों, डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होगी एल से मल्टीप्लाई खाएगा तो एल स्क्वायर T -2। लो जी, ये साइड भी हमारे पास आ गई, राइट हैंड साइड। अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर T -2, राइट हैंड से एल स्क्वायर T -2, दोनों साइडें क्या है, सेम। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, डेट्स वाई ये इक्वेशन दोनों साइड सेम होने की वजह से दुरुस्त है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या हासिल किया कि लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या है, सेम है। सो हम क्लेम कर सकते हैं कि VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS इज़, ये जो क्वेश्चन है इज़ डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी। 1.7 बच्चों न्यूमेरिकल है, शो डैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E बराबर MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन आइंस्टाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, हमने प्रूव करना है कि ये दुरुस्त है कि नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, फार्मूला क्या है, E बराबर MC का स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, पहले लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे। अब ये दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप एनर्जी को वर्क के बराबर रख लें, या आप एनर्जी का कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें, mgh या हाफ mv का स्क्वायर, तो जैसे मर्ज़ी कर लें। तो मैं यहाँ पर एनर्जी को क्या कहूँगा, वर्क, और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को भी स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि हमें इसकी डायमेंशन चाहिए। तो बच्चों एनर्जी की डायमेंशन निकाल रहे थे, तो फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, MLT -2 होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन L होगी। तो अगर मैं लेंथ को यानी डायमेंशन L को L से ज़र्ब करूँगा तो क्या बनेगा, ML स्क्वायर T -2। लो जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या बन गई, ML स्क्वायर T -2। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारी राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, MC का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, M को भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, उधर से C को भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। मैथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, C वेलोसिटी है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी डायमेंशन होती है LT -1। ये स्क्वायर हम ऊपर लिख देते हैं। तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, L स्क्वायर T -2 बनेगा। तो ब्रैकेट्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ सारी चीज़ों को एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा ML2T -2। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, 2। तो देखें 1 की साइड 2 की साइड दोनों क्या है, सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमने क्या हासिल किया, हमने ये हासिल किया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। हेंस E बराबर MC स्क्वायर इज़ डायमेंशनली क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी।
ले जी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल है, कह रहा है ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ड्राइव करना है, बट चीज़ क्या यूज़ करनी है आपने, डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड। अब इसको करने के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा, जैसे कि द वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड डिपेंड। तो ये आपको कुछ फैक्टर बताए गए हैं जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। चलो आइए इनको हम स्टार्ट करते हैं, फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट लेंगे टाइम पीरियड का टी लिख के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लिख लेंगे। ये किस पे डिपेंड कर रही है, पहली चीज़ लेंथ पे, दूसरी चीज़ किस पे कर रही है, मैस पे, तीसरी चीज़ किस पर कर रही है, एंगल थीटा पे, चौथी चीज़ किस पर कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो अब मुझे नहीं पता बच्चों कि ये कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, कौन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इनकी पावर्स को चेक करने के लिए मैं अपने पास से इनकी पावर्स ले लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। तो बच्चों यहाँ से आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या आ जाता है, एक अदद कांस्टेंट, बाकी क्या हो जाएगा, एल ए एम बी थीटा सी एंड जी की पावर क्या हो जाएगी, डी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बच्चों आपने दोनों साइड पर क्या ले लेनी है, डायमेंशन। तो हम लेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड की डायमेंशन लेंगे, इधर से कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, इसको आप छोड़ देंगे। इधर से आप लेंथ की डायमेंशन ले लेंगे, पावर्स बाहर निकाल लेते हैं। इधर मैस की डायमेंशन आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी। इधर थीटा की डायमेंशन आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी। इधर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी। अब आप इनकी डायमेंशंस जो जो हैं वो आपको पता होंगी, मैं बता भी देता हूँ, वो आपने लिख देनी है। टाइम पीरियड की बच्चों टाइम ही होती है, बट यहाँ पर मैं एम एल और टी तीनों की फॉर्म में लिखूँगा। तो एम नहीं है मेरे पास तो एम की पावर ज़ीरो, एल नहीं है मेरे पास तो एल की पावर ज़ीरो, बट टी है तो टी की डायमेंशन हमने लिख दी हुई है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एल पावर ए वैसे ही। मैस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम पावर वैसे ही। थीटा की डायमेंशन थीटा ही होती है, पावर क्या हो जाएगी, सी। और हमारे पास जी एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, और ऊपर पावर में क्या हो जाएगा, डी। अब आपने पावर्स अंदर शिफ्ट कर देनी है, तो ये हो जाएगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी, और इस साइड पर बच्चों क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये हो जाएगा एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी, और एल की पावर क्या हो जाएगी, डी, और टाइम की हो जाएगी 2D। अब बच्चों थीटा की डायमेंशन हमारे पास होती है कुछ भी नहीं, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 1, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर आना था 1, तो ये वाला हिस्सा हमारा निकल जाना है। 1 की कोई भी पावर लेंगे तो वो 1 ही होना है, तो ये आप समझ लें कि ये आपका निकल गया, ये नहीं इन्वॉल्व होगा। तो अब हमारे पास जो बचा हम उसको ज़रा कंबाइन करते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर। जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो मेरे पास एल की पावर इधर ए है और एल की पावर इधर क्या है, डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। आगे आ जाता है एम की वैल्यू, एम को पहले शुरू में रखते हैं क्योंकि तरतीब मेंटेन रखनी है। एम की पावर बी है, एल की पावर ए है, और इधर एल की पावर क्या है, डी। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और टी अकेला बेचारा टी माइनस टू डी हो जाएगा। अब बच्चों आपने दोनों साइड पे क्या करनी है, डायमेंशंस की पावर को कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड टी। तो सबसे पहले मैं एम की डायमेंशन की पावर्स लेता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो इधर से एम की पावर आएगी 0 और इधर से एम की पावर आएगी बी। तो आप यहाँ से बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 आ रही है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास
किसकी पावर कंपेयर करनी है, लेंथ की, तो लेंथ की पावर एल डायमेंशन की पावर 0 और इधर सेल डायमेंशन की पावर क्या है a प्लस डी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस डी। अब d की वैल्यू मेरे पास नहीं है, d के लिए हम आगे मज़ीद चलते हैं। तो हमारे पास इसको आप इक्वेशन नंबर ज़रा 1 कह दें, ये हमारे पास है, इसको 2 कह दें, सॉरी, ये हमारे पास t है, इसकी पावर क्या है +1 और इधर से t की पावर क्या है -2d। तो यहाँ से अगर आप d को निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2, उधर नीचे जाके डिवाइड, तो -1/2। अब ये जो d की वैल्यू बच्चों आई है, इसको पुट कर देते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे ही रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अब आपने बच्चों a b और d की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पर क्या हम ले लेंगे, c की चूँकि हमारे पास कुछ भी नहीं आया तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट l पावर a की वैल्यू क्या है 1/2, m की पावर है b और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0। उसके बाद है थीटा की पावर है c, चूँकि थीटा की डायमेंशन ही नहीं है तो फिर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, पावर में 0। g की पावर क्या है d और d का आंसर हमारे पास क्या है -1/2, तो g की पावर आ जाएगी -1/2। जिनकी पावर 0 है वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी चीज़ क्या आ जाएगी, t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 है, इसको नीचे जाके क्या कर देंगे प्लस में, और इनकी पावर्स को आप क्या कर दें, इकट्ठा कर दें। तो ये हो जाएगा l/g की पावर कॉमन 1/2। और आप पता है आपको कि ये पावर में 1/2 बच्चों किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ले जी, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड का यही तो फार्मूला होता है, t इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट l/g। 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कांस्टेंट क्या है, बट हमारा फार्मूला ड्राइव हो चुका है।